फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कला एवं संस्कृति से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्लास को पूरा देखिएगा बच्चों, सारे प्रश्न आपके चुनिंदा हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो खुद को हिंदुस्तान का तोता कहता है? आपको बताना है। ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है रस खान, सी है अमीर खुसरो और डी है अमीर हसन। और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये है अमीर खुसरो। हम लोग क्लास को बहुत फास्ट कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन था ये, जो आपको अभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? आपका ए है एटा, बी है कासगंज, सी है कन्नौज और डी है लखनऊ। फटाफट देंगे उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ हो है ये आपको बताना है। हालांकि आपका एटा भी सही है और कासगंज भी सही है, लेकिन ज़्यादा सटीक क्या है? कासगंज। एटा जिले के कासगंज में हुआ है, तो कासगंज याद रखिएगा। अगर कासगंज ऑप्शन में नहीं है तो एटा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपको बताना अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ए है सैफुद्दीन महमूद, बी है निज़ामुद्दीन औलिया, सी है आसुद्दुल्ला बेग और डी है मोइनुद्दीन चिश्ती। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कौन है अमीर खुसरो के गुरु, और ये प्रश्न भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया। इन्हें अपने गुरु से इतना प्यार था कि गुरु की मृत्यु के 2 दिन बाद इन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया था। और दोनों लोगों का जो मकबरा है ये बना दिया गया दिल्ली में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। ए है मोहम्मद हसन, बी है मोहम्मद हुसैन, सी है मोहम्मद खुसरो और डी है मोहम्मद खान। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है अमीर खुसरो का नाम, और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हसन। क्लास को फास्ट कवर करेंगे, जो कि आज प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग बोर ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए क्लास में तेज कवर करने वाली हूँ। क्लास में बने रहें बच्चों, क्योंकि मतलब जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो के अमीर खुसरो के शासक के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है हर्षवर्धन। और आप सभी को पता होगा बिकॉज ये आयोग का फेवरेट है, ये है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। हालांकि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया यूपीपीसीएस 1995 में आया था। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। महान हिंदू विधि निर्माता थे? महान हिंदू विधि निर्माता का नाम बताएं। ए है कपिल, बी है कौटिल्य, सी है मनु और डी है वात्स्यायन। तो इसका उत्तर तो आप सभी को दिख गया है। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि मनु जो है, इन्होंने ही मनु के द्वारा ही लिखा गया है जो किताब, उसी पर आधारित है हिंदू कानून आपका। और मनु द्वारा लिखित जो स्मृति है उसका नाम क्या है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ए है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी है मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है नासिरुद्दीन महमूद। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कौन है जो सूफी संप्रदाय के भारत में संस्थापक हैं, और ये सभी शिष्य गुरु हैं। इसमें से संस्थापक हैं आपके सी मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ है। ए है आपका 1449, बी है 1453 और सी है आपका 1469, डी है आपका 1499। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको देना है जवाब। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता है गुरु नानक जो है इनका जन्म 1469 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने किस बात की शिक्षा दी है? ए है आपका भक्ति, बी है ज्ञान, सी है वैराग्य और डी है आपका सूफी मत की। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है। फटाफट देंगे जवाब। किस की शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु ने? तो इन्होंने शिक्षा दी है भक्ति की। भक्ति की इन्होंने कहा भक्ति के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं। गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिख गुरु जो हैं आपके नानक, इनके जो शिष्य हैं जिनका नाम है लहना, आगे चल कर के उन्हें कौन से नाम से लोगों ने जाना? ए है अमरदास, बी है अंगद, सी है रामदास और डी है अर्जुन दास। बताएंगे बच्चों, ये सारे सिख गुरुओं के नाम हैं, लेकिन आपको बताना है लहना का नाम, और इनका नाम आगे हुआ अंगद। गुरु के अंग यानी कि नानक के अंग माने गए, इसलिए इनका नाम हो गया अंगद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे बच्चों? ए है राजनीतिज्ञ, बी है वैज्ञानिक, सी है संगीतज्ञ और डी है नर्तक। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। सब आयु का पूछा हुआ है बच्चों, बताना है त्यागराज कौन थे। त्यागराज हैं संगीतज्ञ, संगीतज्ञ हैं त्यागराज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में कौन है जो सितार के जादूगर हैं? आपको उनका नाम बताना है। ए है त्यागराज, बी है तानसेन, सी है रहीम सेन और डी है पुरंदरदास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये भी आयु का पूछा हुआ है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर माने जाते हैं रहीम सेन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। ए है अंगद, बी है लहना, सी है नानक और डी है नरेंद्र नाथ। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा और ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नानक का जो वास्तविक नाम है ये नानक ही था। हालांकि आप इसका आसान था उत्तर आप सभी के लिए, इनको गुरु नानक कहा गया था आगे चल करके। तानसेन का मूल नाम, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तानसेन का मूल नाम क्या था? ए है मकर चंद पांडे, दूसरा है रामतनु पांडे, तीसरा है लाला कलावंत और चौथा है बाज बहादुर। तो क्या है सही उत्तर? ये सारे प्रश्न आपके आयोग के पूछे हुए हैं। रामतनु पांडे नाम था तानसेन का वास्तविक नाम, मूल नाम। ये ग्वालियर में जन्मे थे। MPPCS 2014 में आया हुआ था। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा। ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है नरेंद्र नाथ दत्त, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है विश्व शास्त्री। तो कोई दिक्कत नहीं, बिना ऑप्शन बता देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटे। SSC 2014 और 2015 दोनों साल पूछा गया है। संत कबीर किसके शिष्य थे? ए है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है नरहरिदास और डी है रामानंद। देखेंगे बच्चों आपके लिए शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी, रामानंद हैं कबीर दास के गुरु। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु का नाम बताइए। ए है रामानंद, बी है रामानुज, सी है रामदास और डी है हरिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आयोग ने इसे भी पूछा हुआ है तो आप सभी को पता होना चाहिए। इनके गुरु का नाम था हरिदास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ है जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? ए है अमृतसर, बी है आनंदपुर, डी है तलवंडी और आपका नेक्स्ट है पटना साहिब। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे सिख गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है उस इलाके में हुआ है। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली बताएंगे बच्चों, ये भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु उनका जन्मस्थली कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन ए है नांदेड़, बी है तलवंडी, सी है अमृतसर और डी है पटना साहिब। बताएंगे बच्चों कहाँ जन्म हुआ है सिख गुरु गोबिंद सिंह का? पटना साहिब में हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर तो बिना ऑप्शन बता देंगे, मदीना, मक्का, बगदाद या तेहरान। तो नो डाउट इसमें सभी को पता है कि उनका जन्म मक्का में हुआ था। बाद में वो मदीना चले गए थे। जब मदीना गए थे तब वही हिजरी संवत चलाया गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली, बिना ऑप्शन सभी लोग बता देंगे, कुशीनगर, लुम्बिनी, राजगिरी या कपिलवस्तु। तो बच्चों आप सभी को पता है तो ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है, लुम्बिनी में हुआ है। आगे प्रश्नों का लेवल आप लोगों का बढ़ता जाएगा तो क्लास को लास्ट तक देखते रहें। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए है काशी, बी है कलादि, सी है आपका कांचीपुरम और डी है मदुरै। तो आप सभी को पता हो आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की थी और इनका जन्म हुआ था केरल के कांचीपुरम में। ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कलादि दे रहा है बच्चों, हालांकि ये आपका कांचीपुरम होना चाहिए था जो आपका होगा केरल का। देख लेंगे एक बार और भी आप लोग इसको, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका उत्तर दूंगी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान है जो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है? ए है सारनाथ, बी है बोध गया, डी है कुशीनगर और आपका नेक्स्ट है पावापुरी। तो आप सभी को पता है कि पावापुरी जो है ये आपके महावीर स्वामी से जुड़ा है। यहाँ पे महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ है। बाकी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला जो है प्रवचन दिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हो गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया है? और ये सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। ए है लुम्बिनी, बी है सारनाथ और सी है पाटलिपुत्र और डी है वैशाली।
तो आप सभी को पता है बच्चों कि सारनाथ में ही पहला अपना प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। उसको ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है, ए है बेरूत, बी है बेथलेहम, सी है बेबीलोन और डी है एब्रे में। तो आसान है बच्चों, बहुत आसानी से बता सकते हैं। उनका जन्म हुआ था बेथलेहम में। बेथलेहम में। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ए है कबीर, बी है बुद्ध, सी है महावीर और डी है गुरु नानक। तो आप सभी को पता है कि मगहर जो संत कबीर नगर में है, यहाँ पे कबीर दास को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था बच्चों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है आपका कुंडग्राम, बी है पाटलिपुत्र, सी है मगध और डी है वैशाली। तो आप सभी को पता होगा, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल रटे होंगे। कुंडग्राम में हुआ था महात्मा जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ है बच्चों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये तो आप सभी लोग बता लेंगे, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और कपिलवस्तु। तो इस निश्चित ही बच्चों आप सभी को पता है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आप लोग बताएंगे कुशीनगर कौन से महाजनपद की राजधानी थी? कौन से महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से दीजिएगा जवाब। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए है उनका महापरिनिर्वाण, बी है उनका जन्म, सी है उनका गृह त्याग और डी है उनका प्रबोधन। तो आप सभी को पता है बच्चों कि महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्यागा था, इसी को कहा जाता महाभिनिष्क्रमण। यानी कि जब वो घर से निष्क्रमित हो गए तो यही कहलाया महाभिनिष्क्रमण। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि कहाँ है बच्चों? ए है नाहर, बी है अमृतसर, सी है नांदेड़ और डी है आनंदपुर साहिब में। आपके सामने है जवाब, मतलब जो है ऑप्शन, और आपको देना है जवाब। और जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ में। मल्लगढ़ राज्य से जुड़े हुए थे महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही है। मल्लगढ़ राज्य की 2 राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ? देखिए आ गए आपके सामने और आप बहुत आसानी से बता लेंगे। कुंडलग्राम, राजगिरी, पावापुरी और कुशीनगर। तो पहले ही बता चुकी हूँ कि पावापुरी में ही महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को हुआ था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्ज़ा गालिब के मूल निवास का नाम बताना है बच्चों। ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है दिल्ली और डी है लाहौर। और आप सभी को पता है मिर्ज़ा गालिब जो संबंधित हैं ये हैं आगरा से। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल है? रिपीटेड क्वेश्चन आज की क्लास का ही। और आप सभी को भी मैंने बताया कि आखिरी जो गुरु है गुरु गोबिंद सिंह का ही यहाँ पे समाधि स्थल है नांदेड़ में। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? ए है चैतन्य, बी है रामानंद, सी है नामदेव और डी है रामानुज। तो आप सभी को पता है बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को बढ़ाया था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बिना ऑप्शन बता देंगे कि किसने किया है प्रतिनिधित्व। तो नो डाउट बच्चों ऑप्शन ही नहीं दूंगी मैं, आप सभी को पता है विवेकानंद ने किया था। और ये कब की घटना है? ईयर बताइएगा कब की घटना है ये। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और श्रद्धानंद। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है, राजा राम मोहन राय हैं। आपको कुछ प्रश्न बहुत आसान लगेंगे लेकिन आयोग ने इसको पूछा हुआ है और आगे भी पूछता रहेगा, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन और भी बढ़िया है। मल्लराज सस्तिपाल के महल में मृत्यु हुई थी। आपको बताना है मल्ल राजा सस्तिपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई है। आ गया शानदार प्रश्न। ए है महात्मा बुद्ध की, बी है महावीर स्वामी की, सी है स्वामी विवेकानंद की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे, मल्ल राज सस्तिपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, जो कि मल्लगढ़ राज्य के पावापुरी में ही इनका जो है देहांत हुआ था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? शानदार प्रश्न है बच्चों, बताएंगे। ए है महाराजा खेतड़ी ने, दूसरा है महाराजा बड़ौदा ने, तीसरा है रामकृष्ण परमहंस ने और डी है इनमें से कोई नहीं। और आप सभी को पता हो कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया है महाराजा खेतड़ी ने। पहले इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। इनका वास्तविक नाम क्या था बच्चों, बताएंगे। विवेकानंद का वास्तविक नाम
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से संत हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी को अपनी बातों का प्रचार प्रसार करने का माध्यम बनाया था? ए है दादू, बी है कबीर, सी है रामानंद और डी है तुलसीदास। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन हो जाएंगे? रामानंद, जिनके विभिन्न धर्मों के शिष्य हैं। इन्होंने ही पहली बार हिंदी में अपनी बातों को जनता के सामने रखा। और नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल सही है विवेकानंद का नाम। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद में। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और आप सभी को पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनको परिनिर्वाण कहाँ मिला? कुशीनगर में। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था बच्चों? ए है शाक्य, बी है क्षत्रिय, सी है लक्ष्मी और डी है सातवाहन। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि जो शाक्य है ये महात्मा बुद्ध का है, तो ये तो होगा नहीं। क्षत्रिय कुल के हैं, जात्रिक क्षत्रिय हैं, जात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय हैं बच्चों। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? ए है सात्रिका या जात्रिका, बी है मौर्य, सी है शाक्य और डी है कुरु। तो आप सभी को पता है शाक्य हैं ये, महात्मा बुद्ध शाक्य हैं, और जात्रिक जो है वो आपके महावीर स्वामी हैं। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ए है वर्धमान, बी है अंशुमान, सी है सुधाकर, डी है सोमदत्त। तो आप सभी को पता है क्या नाम था? वर्धमान नाम था महावीर स्वामी का। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र के हैं? ए है व्यास, बी है त्यागराज, सी है तुकाराम और डी है मैत्रेयी। बताएंगे बच्चों, याद रखेंगे संत तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? अलवार कौन थे बच्चों? ए है योद्धा, बी है शिल्पकार, सी है संत और डी है व्यापारी। बताएंगे दक्षिण भारत के अलवार कौन है? पहली बार जो है भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले अलवार और नयनार ही हैं। और अलवार जो है ये वैष्णव संत हैं। नयनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? नामदेव क्या महाराष्ट्र के हैं? चैतन्य क्या बंगाल के हैं? नरसिंह मेहता क्या गुजरात के हैं? क्या वल्लभाचार्य गुजरात के हैं? कोई ये गलत है बच्चों, आपको भी बताना है। शानदार है, और आप सभी को पता है वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं है, ये गलत है। नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल और नरसिंह मेहता गुजरात के हैं, ये बिल्कुल सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? रिपीटेड प्रश्न है। ए है गुरु नानक, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु गोविंद सिंह। हर गोविंद हैं और गुरु गोविंद हैं। आपको बताना है पटना में जन्म किसका हुआ है, और आज ही की क्लास में हुआ है। जो सबसे आखिरी गुरु हैं इन्हीं का जन्म पटना साहिब में हुआ है। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना इनमें से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित कर दिया था? आपके सामने ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु नानक। तो जो आखिरी गुरु होंगे, 10वें गुरु होंगे, वही ये काम करेंगे। तो कौन किए हैं? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे बच्चों? याद रखेंगे 5वें नंबर के गुरु हैं ये हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। और आप सभी को पता होगा जहांगीर के बेटे खुसरो को आशीर्वाद देने की वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दिया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु नानक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आखिरी जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की है। राग मियाँ की मल्हार का रचना किसने किया है, या राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? ए है तानसेन, बी है बैजू बावरा, सी है अमीर खुसरो और डी है हरिदास। शानदार प्रश्न बच्चों, आयोग ने कई बार पूछा है। मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये सब किसका है? तानसेन का है। ये राग के नाम है, याद रखिएगा। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम बताएंगे। ये है यशोदा, बी है त्रिशला, सी है जमेली और चौथा है महामाया। और आप सभी को पता है कि उनकी माता का नाम क्या है, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। त्रिशला है इनकी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? आप सभी को इसका उत्तर पता है। तूती ए हिंद या तोता ए हिंद हैं आपके अमीर खुसरो, यही है तूती ए हिंद।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? आत्माराम पांडुरंग, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एनी बेसेंट और डी है रास बिहारी घोष। और आप सभी को पता है आत्माराम पांडुरंग हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट। तो सभी को पता है बच्चों, बिना ऑप्शन बता देंगे। आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ मैं डिटेल क्लास में। दयानंद सरस्वती हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ए है प्रार्थना समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है रामकृष्ण मिशन और डी है आर्य समाज। और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया है इन्होंने और कब किया है? 1828 ईस्वी में। और 1829 में इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा बंद हो गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है विवेकानंद, विद्यासागर या सरस्वती, दयानंद सरस्वती या आपके राजा राम मोहन राय। दिक्कत ही नहीं है, जो आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों की स्थापना किया है विवेकानंद ने और दोनों का मोटिव अलग है। आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई है मैंने। और 1897 में यह स्थापना उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की है? अब आपके लिए आ चुका है शानदार प्रश्न। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। ए है शंभू महाराज, बी है लच्छू महाराज, सी है सितारा देवी और डी है बिरजू महाराज। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने किया बच्चों? ये हैं आपके बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इसमें से कौन सा है जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? ए है कथक, बी है मणिपुरी, सी है ओडिसी और डी है कथकली। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये उड़ीसा का है, ये मणिपुर का है और ये केरल का है। क्या हो जाएगा? कथक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। आपको बताना है कुचिपुड़ी कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है शॉर्ट्स में। आंध्र प्रदेश का है ये शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम एक परस्पर नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? बताएंगे बच्चों मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये भी पढ़ा हुआ है आपका। ए है केरल, बी है पश्चिम बंगाल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है असम। तो आप सभी को पता है केरल का ही है आपका मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों शास्त्रीय नृत्य आपके केरल के हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट पूछा गया है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? और आप सभी को मैंने आज ही बताया है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु का है। ये दोनों केरल के हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में कौन है? कथकली। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका उत्तर तो बता चुकी हूँ, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसी। तो उड़ीसा में उड़ीसी है, केरल में 2 हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ही पूछा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? मणिपुरी, ओडिसी, केरल और उत्तर भारत। तो आप सभी को पता है केरल का होगा नहीं, उड़ीसा का होगा नहीं, मणिपुर का होगा नहीं, उत्तर भारत का है कथक। कौन सा सुमेलित है? क्या भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है? क्या कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है? क्या कथकली केरल का है? क्या कथक तमिलनाडु का है? तो आप सभी को पता है कि भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, कथकली आपके केरल का है और जो कथक है ये उत्तर भारत का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसलिए आपका जो सुमेलित है वो है केवल केरल कथकली। कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो अभी हमने बात किया है कि कथकली केरल का है, कर्नाटक का नहीं है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बिल्कुल सही है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? अब तो रट गया है, नींद में भी सही बता देंगे आप लोग। ये केरल का है। कथकली कहाँ का है बच्चों? केरल का है। कथक हो तो उत्तर भारत का और उसमें ले जुड़ जाए तो केरल का। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक परंपरागत हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? ए है उड़ीसा, बी है गोवा, सी है मणिपुर और डी है आपका असम। शानदार प्रश्न है बच्चों। शंकर देव ने इस नृत्य शैली को फेमस बनाया था। शंकर देव ने सत्रिया को फेमस बनाया था असम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? इसमें से कौन सा आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे प्राचीन है? ए है ओडिसी, बी है कुचिपुड़ी, डी है भरतनाट्यम और आपका मतलब लास्ट है कथकली। याद रखिए बच्चों, सबसे प्राचीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? कौन सा है इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है? बाकी आपके लोक नृत्य हैं। ए है भांगड़ा, बी है गिद्दा, सी है छऊ और डी है मणिपुरी। तो आज ही के क्लास में वो बच्चों मणिपुर में जो शास्त्रीय नृत्य है उसे मणिपुरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इसमें से कौन सा है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ए है भरतनाट्यम, बी है कुचिपुड़ी, सी है कथक और डी है उपरोक्त सभी। तो अब तो आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं है, ये सारे ही शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपके तमिलनाडु का, ये आपका आंध्र प्रदेश का और ये आपका उत्तर भारत का। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य अब तो ये भी बता लेंगे आप, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी तो आप सभी को पता है। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ओडिसी है उड़ीसा का, कथकली है केरल का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। रट गया होगा। कौन सा एक देव नृत्य है? शानदार प्रश्न आ चुका है बच्चों आपके सामने। देव नृत्य कौन सा है? ए है कथकली, बी है मोहिनीअट्टम, सी है कुचिपुड़ी और आपका डी है भांगड़ा। इनमें से कौन सा है जो एक देव नृत्य है? एक देव नृत्य है। एक देव का मतलब होता है इसमें एक ही व्यक्ति जो है नृत्य करता है, सामूहिक नहीं है। तो याद रखेंगे आपका कुचिपुड़ी है जो एक देव या एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों और एकदम कॉमन सेंस का है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्गम आपका पूर्वी भारत में हुआ? ए है कथकली, बी है कुचिपुड़ी, सी है भरतनाट्यम और डी है मणिपुरी। तो आप सभी को पता है कि मणिपुरी ही मणिपुर का है, बाकी तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, कथकली केरल का है। तो आपका मणिपुरी। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। पहला है मांग, दूसरा है कजरी, तीसरा है बोली और चौथा है आपका बोली और बोल और बोली। तो आप सभी को पता है बच्चों कि यहाँ का जो गीत है वो है कजरी, जो सावन में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है मिर्ज़ापुर और वाराणसी के क्षेत्र में। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक और पंजाब। तो याद रखेंगे बा से बाउल, बा से बंगाल, बा से बाउल, बा से बंगाल। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? शानदार प्रश्न है, बताएंगे पंडवानी कौन से राज्य का लोक नृत्य शैली है? आपका उत्तराखंड है, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। पंडवानी है आपके छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार। ए है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है जम्मू कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। बताएंगे बच्चों राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? ये है आपके जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे ठंड बहुत होता है वहीं पे होता है राउफ। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। बताएंगे केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? और ये है आपके असम का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ए है हरियाणा, बी है चंडीगढ़, सी है पंजाब और डी है गुजरात। देखते हैं आप लोगों का क्या है उत्तर, और ये भी आपके लिए आसान है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है पंजाब। भांगड़ा आपका कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। पणहारी या पणिहारी या पनिहारी, ये आपका याद रखिएगा, पनिहारी भी आता है, पणिहारी भी आता है। आपको बताना ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों पनिहारी। नागालैंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है। तो याद रखेंगे जो पनिहारी है ये आपके है तो राजस्थान का, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो उससे सटा है गुजरात। यहाँ भी ये नृत्य किया जाता है। तो राजस्थान ऑप्शन में हो तो राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो आपका हो जाएगा गुजरात। यक्षगान नामक लोक नृत्य कौन से राज्य का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। यक्षगान एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पनिहारी भी पूछा गया है। तो ये यक्षगान आपके कर्नाटका का है, बी ऑप्शन सही है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल और डी है त्रिपुरा। नो डाउट सभी को पता है कि आपका असम में है बिहू। बिहू लोक नृत्य आपके असम का है।
आज मैं बहुत फास्ट कवर कर रही हूँ बच्चों, ताकि कम समय में आपका 100 प्रश्न जो है वो रिवीजन हो जाए। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपका बच्चों, बताएंगे। ए ऑप्शन में पंजाब, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है हरियाणा और डी है राजस्थान। तो गिद्दा जो लोक नृत्य है वो आपके पंजाब का है। भांगड़ा, गिद्दा दोनों आपके पंजाब का है बच्चों। जाट जाटिन प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जाट जाटिन जो आपका नृत्य है ये कहाँ का है? बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके लिए नया भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जाट जाटिन जो है ये आपके बिहार का है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये तो आप सभी को पता होगा, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो नौटंकी जो है वो कहाँ का है बच्चों? और आप सभी को मालूम है क्योंकि ये आप ही के राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, अगर आपको पता है तो बताइए, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दीजिए जवाब। ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है आपका हिमाचल प्रदेश। तो लावड़ी और तमाशा दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र के हैं। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूरभंज छऊ। ए है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। आपको बताना है मयूरभंज जो आपका छऊ है ये कहाँ का है? ये है आपके उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुष का प्रमुख लोक नृत्य है? कौन से राज्य के पुरुष हैं जो बच्चा नगमा लोक नृत्य करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या आपका गुजरात? बताएंगे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, याद रखिएगा। बच्चा नगमा है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश का है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है? बताएंगे बच्चों। तेरा ताली लोक नृत्य केरल, राजस्थान या मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तेरा ताली जो है ये आपके राजस्थान का लोक नृत्य है बच्चों। काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी देखने को मिल रही होंगी। नेक्स्ट आपको बताना है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात है, असम है, झारखंड है, महाराष्ट्र? ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपका जो सही है वो है आपका गुजरात। डांडिया जो लोक नृत्य है ये आपके गुजरात का है। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? बताएंगे बच्चों। कर्मा लोक नृत्य कौन से राज्य का है? याद रखेंगे ये है आपके छत्तीसगढ़ का। कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हालांकि ये झारखंड में भी प्रचलित है। लोक नृत्य बैसाख बिहू कहाँ प्रचलित है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैसाख बिहू। ए है असम, बी है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। और इसका उत्तर भी आपका असम है। बिहू हो या बैसाख बिहू हो, दोनों का उत्तर है आपका असम। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य गरबा, गिद्दा, घूमर और बिहू? तो बिहू तो है नहीं, असम का है। गिद्दा होगा नहीं, ये आपके पंजाब का है। गरबा होगा नहीं, क्या होगा? घूमर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? कौन सा लोक नृत्य है जो गरीबों का कथकली है? इंपॉर्टेंट है बच्चों। ए है चक्यार कुंठ, बी है ओट्टन तुल्लन, सी है कुडियाट्टम और डी है मोहिनी अट्टम? बताएंगे बच्चों कौन है जो गरीबों का कथकली है? और ये है आपका ओट्टन थुल्लन। ओट्टन थुल्लन को गरीबों का कथकली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। झारखंड का पाइका एक क्या है? झारखंड का जो पाइका है वो क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या चित्रकला है? तो पाइका आपका जो है वो आपका लोक नृत्य है। याद रखेंगे बच्चों, पाइका लोक नृत्य है झारखंड का। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य, सुआ मतलब होता है सुग्गा, तो आपको बताना है सुग्गा नृत्य। ए है बैगा, बी है मुड़िया, सी है मारिया और डी है कोरकू? बताएंगे बच्चों। सुग्गा नृत्य या सुआ नृत्य कौन से जनजाति से जुड़ा है? ये है बैगा। याद रखेंगे, सुआ बैगा। 2 अक्षर का सुआ है, 2 अक्षर का बैगा है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है, ए है गवरी, बी है श्वांग, सी है तमाशा, डी है रम्मत?
तमाशा तो होगा नहीं, रम्मत भी नहीं है। तो भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो है गवरी। गवरी है बच्चों, भीलों का प्रसिद्ध नाटक गवरी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? और ये तो आप सभी को पता है, यक्षगान, विधि, यात्रा या झोरा। तो याद रखेंगे बच्चों, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय मतलब जो आपका यक्षगान है यही आपके लोक नृत्य कर्नाटक से जुड़ा है। गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए है बैगा, बी है मुंडिया, सी है दंडामी मांडिया और डी है कोरकू। बताएंगे बच्चों, गौर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति है? ये है आपकी मुंडिया जनजाति। मुंडिया जनजाति के द्वारा ही गौर नृत्य किया जाता है। तो ये सारे कला एवं संस्कृति से 100 क्वेश्चन थे जो इंडिया के विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए थे। बच्चों उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, रिवीजन हो गया होगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी कर दिया करें और डेली समय से क्लास में उपस्थित रहें। आप लोगों का लाइक, कमेंट, उपस्थिति ये सब हमें ऊर्जा देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।